मेरे को बताएंगे कौन कौन रिएक्ट करेगा सोडामाइड से आउट ऑफ ऑल द 10 कंपाउंड। 10 कंपाउंड दिए थे मैंने, उनमें से सोडामाइड से कौन रिएक्ट करेगा? CH3 CH3 1 मान लो, CH3 CH CH2OH, इथेनॉल 2 मान लो, थर्ड इथाइन, फोर्थ अमोनिया, फिफ्थ फिफ्थ आ गया हमारा फिनोल, वाटर ले लेते हैं, सिक्स फिनोल, सेवन H2CO3, एट CH3COOH, नाइन 15, 10 CH3HO। यही कंपाउंड थे ना। अब मेरे को बताओ इसमें से कौन सा रिएक्ट करेगा NaNH2 के साथ? कौन जाएगा ये? हाँ, बोलना किसी को आंसर। सर 1 और 9 के अलावा सारे। हाँ, कौन बोल रहा है आंसर? सर हाँ बोलो दोबारा। सर 1 और 9 के अलावा सारे। किसने बोला? अर्नब ने? यस सर। 1 और 9 के अलावा देखो, मैंने जब NaOH दिया, ध्यान देना, जब मैंने NaOH बोला तो मैंने चेक किया O चांस मतलब इसका कंजुगेट एसिड होता है H2O। मैंने बोला जो भी ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू वाटर। अब मैंने NaNH2 दिया है, यानी NH2 माइनस है, ये NH2 माइनस है तो इसका कंजुगेट एसिड बनेगा NH3। तो जो भी NH3 से ज्यादा एसिडिक होगा तो NH3 को नहीं आएगा ना, NH3 भी NH3 नहीं आएगा। अब NH3 से वीकर एसिड भी हमारे पास है, कौन सा? एक तो ये और एक ये, तो इन तीन को छोड़ करके सब रेट करेंगे NaNH2। नहीं समझ आया? हाँ सर वो NH3 मिस कर दिया। NH3 भी नहीं आएगा ना। यस। समझ आ गया ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं? देखो एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम, मैं उसी को कितने फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। समझ आ गया कि नहीं? अंशिता, अंशिता, छवि, देखो रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ना फिर फायदा नहीं होगा। निशी, यस सर। समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। ये इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से करना बार बार, ताकि क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताओ जरा, अब इसी क्वेश्चन को मैं बेसिक कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। CH3 CH2 माइनस, CH2 CH माइनस, CH2 C माइनस, NH2 माइनस, C25O माइनस, OH माइनस, CCH5O माइनस, और CH3SO3 माइनस, CH3COO नेगेटिव, और कौन सा रह गया है? HCO3 नेगेटिव। अब ये दे दिया मैंने 10। अब मैंने बोला नेगेटिव चार्ज है ना, तो क्वेश्चन क्या आएगा? इसको बेसिक कैरेक्टर में अरेंज करो। अब जैसे मैंने पीछे भी ऐसे कैरेक्टर में अरेंज कराया था, उसको करना अरेंज बेसिक कैरेक्टर में। क्या आंसर आएगा बेसिक कैरेक्टर में? सर बस उल्टा कर दे। हाँ, जस्ट उल्टा करेंगे।
जो अच्छा एसिड है, ध्यान देना, जो अच्छा एसिड है कंजुगेट पुअर, जैसे मान लो ये था CH3SO3H, ये बहुत अच्छा एसिड है ना, एसिड है तो ये H+ को जल्दी फेंक देगा अपने, ये H+ को फेंक दिया इसने, अलग कर दिया, तो ये अच्छा एसिड हो गया, ये अच्छा एसिड है। अब इसका जो कंजुगेट बेस है, ये बेस है ना इसका, ये जो बेस है, अब क्या ये रिएक्शन, ये इस H+ को क्या एक्सेप्ट कर सकता है? ये इससे अलग रहना पसंद करेगा कि इसके साथ रहना पसंद करेगा? इससे अलग रहना, क्यों? क्योंकि हाँ, क्योंकि ये पार्ट ज्यादा स्टेबल है। ये पार्ट ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ऑक्सीजन पे आएगा 3 पर नेगेटिव। समझ आया कि नहीं? ये समझ आ गया कि नहीं? बोलो। ये सर आ गया। अब देखो, इसका मतलब यहाँ से तो ये समझ आ गया, जो अच्छा एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस हमेशा पुअर होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज ए वीक कंजुगेट बेस, सबको पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज ए वीक कंजुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा उसका कंजुगेट बेस हमेशा वीक होगा। किसी को कोई डाउट? चलो समझ आ गया। तो इसलिए बेसिक कैरेक्टर होगा वो उसके जस्ट अपोजिट होगा। अब तुम्हें से कोई भी, ये तो तुम्हें पता लग गया कि एसिटिक, जैसे मिथेन सल्फोनिक एसिड, ये अच्छा एसिड है, मिथेन सल्फोनिक एसिड अच्छा एसिड है, इसलिए इसका कंजुगेट बेस पुअर, ये तुम्हें समझ आ गया। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि अभी तुम इस चीज को एक्सप्लेन करो, इस चीज को एक्सप्लेन करो विदाउट यूजिंग एसिड कैरेक्टर, डायरेक्टली एक्सप्लेन करो व्हाई इट इज वीकेस्ट बेस। ये वीकेस्ट बेस क्यों है? ये सबसे वीकर बेस है ये, इसका एसिड सबसे अच्छा था, इसका कंजुगेट बेस सबसे वीक है, क्यों? बेस का मतलब अपने H+ लोन अपने लोन पे H+ को देना। कौन एक्सप्लेन कर सकता है ये? इसके जस्ट ऑपोजिट वाला पार्ट। सर जो नेगेटिव चार्ज है वो तीन जो स्ट्रक्चर बनेंगे उनसे उठ के कार्बन पे आ जाएगा और कार्बन पे आने की वजह से अनस्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल सही है। जब ये नेगेटिव चार्ज है, ये दे ही नहीं सकता किसी को। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि नहीं? यहाँ से नेगेटिव चार्ज क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ऐसे ही ये 3 बार रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पे ऑप्शन पे आएगा, तो ये तो किसी को दे ही नहीं सकता अपना चार्ज, नेगेटिव चार्ज किसी को दे ही नहीं सकता, इसलिए वीकेस्ट बेस हो गया। इसमें इसका नेगेटिव चार्ज 2 बार रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये अवेलेबल ही नहीं है, ये H+ को देने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए नहीं हो पाएगा। और ऐसे ही HCO3 नेगेटिव, मैंने बताया तुम्हें भी, HCO3 नेगेटिव में भी नेगेटिव चार्ज देने के लिए अवेलेबल नहीं है। फिनॉक्साइड आयन में भी रेजोनेंस हो रही है, इसके स्ट्रक्चर उतने स्टेबल नहीं है जितने स्टेबल बाकियों के थे। तो इन तीनों के कंपैरिजन में ये अपना लोन पे फिर भी दे सकता है, क्योंकि इसका नेगेटिव कहा जाता था, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के पास। और उसके बाद आगे ये आ गया। अब इसके बाद कौन सा आएगा? सबसे वीकर बेस मैंने बता दिया। अब चाहो तो उल्टा स्टार्ट कर दो, सबसे जल्दी ये देगा अपने लोन पे, क्यों? क्योंकि कार्बन sp3 है, वैसे ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो नेगेटिव चार्ज आ गया तो आसानी से H+ को दे सकता है। तो 1 सबसे अच्छा बेस होगा, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 4 होगा। अभी बताया मैंने, sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। तो 1 2 4 फिर 3 आ जाएगा, 3 के बाद आ जाएगा 1 2 4, नहीं कुछ गलत कर गए हम, हाँ 1 2 4 3। अब इधर आ गया ऑक्सीजन, दोनों जगह ऑक्सीजन है, इसमें प्लस आई इफेक्ट आ गया, प्लस आई इफेक्ट आया तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, CD5 का प्लस आई इफेक्ट है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, इसलिए 5 देगा फिर, और फिर 6 देगा। 1 2 4 3 5 6। उसके बाद तुम्हें मैंने बता दिया, उसके बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 10, 10 के बाद आएगा 9, फिर 8, 9 फिर 8। कोई डाउट? बेसिक कैरेक्टर ने डायरेक्टली एक्सप्लेन किया है विदाउट यूजिंग ऐसे कैरेक्टर। समझ आया कि नहीं? ये यस तो ये हो गया हमारा बेसिक कैरेक्टर। अब इसका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो अब दूंगा मैं, इसको देखना जरा, ये देखते हैं कौन सा हो सकता है। इसमें सोचो जरा, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस H2 गिव्स, तो बताना कौन सी रिएक्शन इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इथाइन प्लस NaOH, ये पहली रिएक्शन।
ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि बाहर से अलग से पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3O1 प्लस ले लेते हैं यहाँ पे हम, वाटर ले लिया एक बार, तो अमोनिया CH3OH प्लस NaNH2, थर्ड रिएक्शन CH3COOH plus NaHCO3 gives CH3COONA plus H2CO3. Fourth reaction C6H5ONA plus acetic acid gives CH3COONA plus phenol CHOH phenol। चलो इन चारों में बताओ तुम, इन चार में तुम्हें बताना है कि कौन सी रिएक्शन इसमें से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, which reaction will proceed in the forward direction। इन चारों में से which reaction will proceed in the forward direction। चलो काफी बच्चों ने आंसर भेज दिए हैं। अब
अर्नब बोले एक बार आंसर। सर 1 3 और 4 1 3 4 तेरे अकॉर्डिंग फॉरवर्ड हो गया। ध्यान देना इधर, अब बहुत ध्यान से देखना इधर। सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एन ए और H2O, देखो नेगेटिव वाले पहले इकट्ठे कर लो, ये नेगेटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला OH आयन। अब इन दोनों में से कौन सा अच्छा बेस है? सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव और OH आयन में से। नेचुरल सी बात है, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव यस ये अच्छा बेस है ना, चेक कर लो तुम। इधर ऑक्सीजन को लोन पेयर देना है, इधर सी नेगेटिव जो कि sp है इसको लोन पेयर देना है, तो सी नेगेटिव जल्दी देगा लोन पेयर, तो ये अच्छा बेस है, ये स्ट्रॉन्गर बेस, ये वीकर बेस। तो रिएक्शन किस साइड जाएगी बताओ? वीकर की तरफ जाएगी, स्ट्रॉन्गर की तरफ जाएगी? स्ट्रॉन्ग वाला तो रिएक्ट करेगा ना, स्ट्रॉन्ग वाला तो रिएक्ट करके आगे जाएगा, वीकर वाला वहीं रुक जाएगा। वीकर तो रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। रिएक्शन ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स वीकर एसिड और वीकर बेस साइड। रिएक्शन ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स वीकर एसिड और वीकर बेस साइड। अगर कंफर्म करना है तो दूसरा रिएक्टेंट ले लो, इसमें H2O है और इधर इथाइन है, कौन सा अच्छा एसिड है? नेचुरल सी बात है, इसमें भी वाटर अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है? वीक एसिड, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? वीक की तरफ, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। कोई डाउट? अब नेक्स्ट देखो, CH3O माइनस और NH2 माइनस। NH2 माइनस स्ट्रॉन्गर बेस है और CH3O माइनस ये वीकर बेस है। दूसरा चेक कर लो एसिड में, NH3 और CH3OH। CH3OH अच्छा एसिड है, ये वीक एसिड है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी वीकर की तरफ, तो ये आंसर नहीं है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं आगे यूज करूंगा डिस्टिंक्शन में भी। देखो इसके अंदर CH3COH है और NH CO3। CH3COH और H2CO3 में से ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड। नेगेटिव वाले बेस होते हैं HCO3 नेगेटिव, CH3CO नेगेटिव। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और ये वीक बेस। तुम चेक कर सकते हो, मैंने पीछे पढ़ा दिया सारा, ये पीछे पढ़ाया हुआ सारा। तो वीकर की तरफ डायरेक्शन जाएगी तो ये जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। CCH5ONA CH3COH, CCH5O नेगेटिव है, CH3CO नेगेटिव है, अच्छा बेस है ये वीकर बेस है। ऐसे ही CH3COH और फिनॉल, ये अच्छा एसिड है, ये वीकर एसिड है। रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स वीकर साइड, इसलिए रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड में और आंसर आ जाएगा 1 3 4। अब किसको समझ, पहले बताएंगे किसका सही है ये, हैंड से करेंगे जल्दी से, किसका सही है? अर्नव अकेले सही है, अर्नव का। अर्नव, विधि अग्रवाल, वंशिका, ऋतिका, 4 का सही हुआ है। चलो 4 बच्चों का सही हुआ है, 5 ऋषि का भी सही है। ऋषि का सही है कि नहीं? अनन्या नहीं ने सर, तुम्हें वो टेस्ट नहीं गलती दिया से ना? हैंड रेस कर दिया था। अनन्या ने टेस्ट क्यों नहीं दिया? ऋतिका टेस्ट क्यों नहीं दिया? वंशिका ने भी टेस्ट नहीं दिया, विधि अग्रवाल ने टेस्ट नहीं दिया। देखो मैं ऑर्गेनिक अटेंड नहीं करने दूंगा, फिर ऐसे का टेस्ट नहीं दोगे तुम। चलो नेक्स्ट अब है, ये यहाँ पे समझ आ गया, समझ आ गया होगा तुम्हें सबको। किसी अब कौन कौन से बच्चे इनको समझ आ गया है, जल्दी से हैंड रेज करेंगे ऑनेस्टली, जिसको समझ आ गया ये क्वेश्चन। अर्नव, अभिषेक, समीर, विधि, आकाश, हर्ष, आर्यमन। आर्यमन को समझ आ गया? आर्यमन समझ आ गए? यस सर। बहुत अच्छे आर्यमन। प्रथम, ऋषि, बिंदिया, शिवा, अखिलेश, विधि, मल्लिका, वेदांत, निवृत्ति, सम्यक, निहारिका, निशी, अंशिता, गौरव, श्रुतिका, वंशिका, सुधांशु, समर्थ, गुल, कृष्णा, ऋतिका, सिद्धांत, मुकुल, छवि, अनन्य। ये 3 4 बच्चे रह गए। हर्षित, ईशांक, कनिष्क को समझ नहीं आया? कनिष्क क्या समझ नहीं आया? फिर समझ आ गया, वो हैंड रेस नहीं हो रहा मेरा। अच्छा, मयंक, समर्थ, शिखा, इनको समझ नहीं आया इनसे। 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे, मयंक, समर्थ और शिखा। समर्थ, समर्थ, चलो चलो फिर 2 3 बच्चे हैं, इनको नहीं समझ आया, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ये खत्म हो गया मेरा टॉपिक, ये खत्म हो गया टॉपिक, नेक्स्ट नोट करेंगे।
समझ आया कि नहीं, बस ये बताना तेरे को। चलो नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन करेंगे बेसिक कैरेक्टर, एक क्वेश्चन बेसिक कैरेक्टर का। एसजी का मैंने करा दिया, बेसिक का देखेंगे। एनिलीन, बेंजाइलामीन, CH3NH2, C6H5 whole twice NH, ammonia, C6H5 whole thrice N, और एक ले लेते हैं CH3 whole thrice N या CH3 whole twice NH। 1 2 3 4 5 6 7, एक और ले लेते हैं CH3O-, 8। इन आठों को अरेंज करना है बेसिक कैरेक्टर में। बेसिक कैरेक्टर कह लो, केबी कह लो, पीकेबी कह लो, पीके कह लो, किसी भी तरीके से पीकेबी, या ऑर्डर ऑफ प्रोटोनेशन कह लो, पीकेबी या ऑर्डर ऑफ प्रोटोनेशन, किसी भी तरीके से आज का क्वेश्चन ये करो अरेंज। और ये 12th वाले बच्चों को तो क्वेश्चन खत्म होते ही आंसर बोलना चाहिए। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ये करेंगे बताएंगे।
निकालिए आंसर, किसी ने निकाला आंसर कि नहीं? सर 7 3 2 5 8 1 4 6 सर बेसिक कैरेक्टर में। नहीं, गलत है। चलो मैं आंसर बता रहा हूँ फिर इसको। आंसर बोला किसी 11th वाले बच्चे को या 12th में से भी? देखो सबसे पहले आएगा 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 3, 3 के बाद 3 के बाद आएगा, नहीं गलत है निवृत्ति, विधि का भी गलत है। 3 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 5, 5 के बाद 1, 1 के बाद 4, फिर 6। एक बार चेक करना कुछ छूटा ना हो। अब कोई भी बच्चा ऐसा जिसको समझ आ गया हो, देख करके आंसर, ये आंसर देख के समझ आ गया हो जिसको। सर बोलो। सर जो CH3 O नेगेटिव है सर वो तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है सर, वो तो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं तो। क्यों नहीं देगा? वो तो नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया है, ये तो आसानी से दे सकता है ना। ये तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन नेगेटिव, कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा ना। ये सर ठीक है समझ गया सर। देखो समझ आ गया कि नहीं? ये 8 पहले आएगा, फिर 7 क्योंकि इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 का प्लस इफेक्ट, फिर आएगा 3, 3 में 1 का प्लस इफेक्ट। अब बचा 2 और 5 में दिक्कत होती है, 2 और 5 में हर कोई गलती करता है। 2 में n के लोन पेयर अवेलेबल है इसके पास, n के लोन पेयर क्या है? अवेलेबल, रेजोनेंस में यूज तो नहीं हो रहे, और CH2 तो डोनेट ही करेगा ना। ये फिनाइल इससे खींच रहा है, लेकिन CH2 तो डोनेट करेगा ना n को, क्योंकि n तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डोनेट ही करेगा इसको। इसलिए क्या होगा? ये इसके ऊपर कुछ तो प्लस आई जा रहा है ना, CH3 से कम जा रहा है, लेकिन कुछ तो जा ही रहा है प्लस आई, डोनेटिंग इफेक्ट तो उसका होगा ही। इसलिए 3 के बाद आएगा 2, और 5 में कोई भी इफेक्ट नहीं है डोनेटिंग वाला। और इसमें तो n के लोन पेयर ही नहीं अवेलेबल है, क्योंकि वो कहाँ यूज हो रहे हैं? रेजोनेंस में। इसमें 3 बार यूज हो रहे हैं रेजोनेंस में, इसमें 2 बार बेंजीन के साथ रेजोनेंस में यूज हो रहे हैं, इसलिए आंसर आ जाएगा इसके कोड। किसी को डाउट है? दोबारा पूछना किसी को। बेसिक कैरेक्टर का सेम ऑर्डर, केबी का सेम ऑर्डर, प्रोटोनेशन का सेम ऑर्डर, पीकेबी का उल्टा। पीकेबी होता है माइनस लॉग केबी। हैंड से करेंगे इसको, समझ आ गया? अभिषेक, अर्नब, हाँ जल्दी से करेंगे हैंड से। अभी बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं। अनन्या को समझ नहीं आया, आर्यमन को, गुल को, हर्ष को, हर्षित को, ईशांक को, और अभी आर्यमन। यस सर। कोई पॉइंट पूछना है कि कुछ भी समझ नहीं आया? सर इसमें तो सर कुछ भी समझ नहीं आया। कुछ भी समझ नहीं आया। देखो एनिलीन के स्ट्रक्चर अगर बनाया तूने आर्यमन, देख रेजोनेंस होगी इसके अंदर। यस सर। तो एन के पास क्या लोन पेयर बचे? लोन पेयर यूज हो गए ना रेजोनेंस में, हाँ जी सर। तो इसलिए लेस बेसिक हो जाएगा ये। अब देख, अब अगर ये आ जाए CCH5 होल ट्वाइस NH, तो इसमें तो क्या होगा? ये N है, H लगाई हुआ है, इसमें दोनों बेंजीन इसके लोन पे यूज कर लेंगे कि नहीं? इधर भी यूज हो सकते हैं यस सर। और इधर भी यूज हो सकते हैं, समझे कि नहीं? तो ये तो बिल्कुल नहीं देगा अपने H+ को लोन पे। और ये वाला, इसमें 3 बेंजीन है अगर, ये तो बिल्कुल नहीं देगा। आया समझ कि नहीं? हाँ जी सर। तो ये 3 तो लीस्ट बेसिक होंगे, हाँ जी। और उनमें भी लीस्ट, ये लीस्ट बेसिक है CCH5 होल थ्रेशोल्ड, ये लीस्ट बेसिक।
अब बाकी ग्रुप अगर देखें ना, बाकी ग्रुप्स के अंदर ये सबसे ज्यादा डोनेटिंग होगा ओ नेगेटिव। क्यों? ओ है इलेक्ट्रोनेगेटिव है नो डाउट, लेकिन नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा H+ को। तो उसके बाद CH3NH2 में और CH3 होल ट्वाइस NH में, इस CH3 होल ट्वाइस NH में 2 ग्रुप है जो प्लस आई फैक्टर इनका, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, दो डोनेट कर रहे हैं, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये आसानी से H+ को लोन पेयर देगा। इसमें एक ग्रुप है जो डोनेट कर रहा है, इसमें ये डोनेट कर रहा है लेकिन थोड़ा वीकली डोनेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ कार्बन sp2 है, वो उसको आसानी से डोनेट नहीं करने देगा। इसमें कोई ग्रुप नहीं है डोनेटिंग, लेकिन ये फिर भी लोन पेयर दे सकता है। कोई एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं है जो उसको डोनेट करने में हेल्प करे, लेकिन ये तो दे सकता है ना इलेक्ट्रॉन। बाकी 3 मैंने बता ही दिया। इसमें एन के लोन पेयर रेजोनेंस में यूज हो गए, तो थर्ड लास्ट ये आ जाएगा। इसमें एन के लोन पेयर 2 जगह बेंजीन से रेजोनेंस में होंगे, इसमें एन के लोन पेयर 3 जगह बेंजीन से रेजोनेंस में। अभी समझ आया कि नहीं? हाँ जी सर, आ गया। चलो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन है। अभी हमने बेसिक क्वेश्चन किया, कोई टफ क्वेश्चन नहीं किया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, इसका आंसर सबको आना चाहिए अगर सबने लेक्चर्स ढंग से पढ़े हैं तो। CH3NH2, CH3 होल ट्वाइस NH, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको बेसिक कैरेक्टर में अरेंज करना है, इनको तीनों को बेसिक कैरेक्टर में अरेंज करना है एक्वा सॉल्यूशन में। फर्स्ट गैसियस फेज में, सेकंड, थर्ड नॉन एक्वस मीडियम, नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। सबको रटा होना चाहिए, तो मैंने बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ इसको। कौन बताएगा आंसर 11 साल बच्चों में से? थ्री टू वन। अर्नव, कनिष्क, सर 3-2-1। 3-2-1 नहीं आएगा आंसर, 3-2-1 नहीं आएगा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ध्यान देंगे इधर, मैं एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, एक्वा सॉल्यूशन की ध्यान देंगे। 1 2 3 नहीं नहीं नहीं, 1 2 3 कहां से आ जाएगा? देखो एक्वस, अगर मैं गैसियस फेज की बात करूं या नॉन एक्वस मीडियम की बात करूं, तो इन दोनों केस में सिर्फ प्लस आई इफेक्ट डिसाइड करता है, तब आंसर 3-2-1, तब आंसर 3-2-1 है, तब कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 प्लस आई है, इसमें 2 प्लस आई वाले ग्रुप है, इसमें एक मिथाइल है जिसका प्लस आई इफेक्ट है, इसलिए तब 3-2-1 आएगा। इन दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में प्लस आई इफेक्ट से डिसाइड कर जाएगा, लेकिन हमें करना है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, यानी वाटर प्रेजेंट है, तो हम वाटर प्रेजेंट है तो हम कंजुगेट जो इसका H+ देने के बाद पानी क्या करेगा वो देखते हैं। जैसे CH3NH2 है, H+ को लोन पे दिए N ने, तो ये बन गया इसका कंजुगेट एसिड CH3N पे प्लस H H H। अब ये H आ गया ना। अब पानी के अंदर अगर ये स्टेबल है, ये जल्दी से बताना, अगर ये स्टेबल है तो ये अच्छा बेस हुआ कि नहीं? अगर ये कंजुगेट एसिड स्टेबल है तो Yes, sir. क्या ये अच्छा बेस होगा कि नहीं? होगा। होगा ना। और ये स्टेबल है भी बहुत ज्यादा। ये कैसे स्टेबल है देखो, ये कैसे स्टेबल है, क्योंकि अब ये H जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे वाटर के साथ, H2O, ये H2O, ये H2O, समझ आइए कि 3 जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। बोलो। Yes, sir. और ऐसी चीज, हाँ CH3 होल ट्वाइस NH आएगा। अब H+ को एक्सेप्ट किया यानी लोन पे दिया, अब इसमें कितनी बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी देखो, N ने अपने लोन पे दे दिया H+ को, तो N पे प्लस आ जाएगा HH। अब ये 2 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा H2O, 2 बार। ये उतना स्टेबल नहीं हुआ जितना ये स्टेबल था। तीसरे केस CH3 होल थ्राइस N, H+ आया, CH3 होल थ्राइस N पे प्लस H, इसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये तो बहुत कम स्टेबल हो गया। इसलिए इसके बेसिस पे इसे थर्ड पॉइंट है ये सॉल्वेशन ऑफ आयंस।
इसको ढंग से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉल्वेशन ऑफ आयंस के बेसिस, सॉल्वेशन ऑफ आयंस के बेसिस पे ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर आएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन ऑफ आयंस। और प्लस इफेक्ट के बेसिस पे आंसर क्या था? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यही था ना आंसर। अब एक फैक्टर और है एक्वोस्ट्रेशन के अंदर, और वो है हमारा क्या? स्टीरिक इफेक्ट्स। स्टीरिक इफेक्ट के बेसिस पे तीसरा फैक्टर, थर्ड पॉइंट। देखो जो टर्शरी अमीन है, ये लोन पेयर को आसानी से रिपेल कर देगा कि नहीं? ये इसका अपना, देखो इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इसके लोन पेयर को धक्का देगा, ये पुश करेंगे ना इसको। तो इसलिए एन अपने लोन पेयर, एन के लोन पेयर जो है एक प्रॉपर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट कर पाएंगे H+ को, तो ये लीस्ट बेसिक हो जाता है बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक रिपल्शन की वजह से तीनों बल्कि मिथाइल ग्रुप एन के लोन पेयर को धक्का देकर के आउट ऑफ प्लेन कर देते हैं, तो ये इतना डायरेक्शनल नहीं रहता है, H+ को लोन पेयर नहीं दे पाएगा। तो इसलिए इसके बेसिस पे आंसर आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब तीनों इफेक्ट को कंबाइन करें, प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे आंसर था 3 to 1। सॉल्वेशन ऑफ आयंस के बेसिस पे आंसर था 3 to 1, और स्टीरिक इफेक्ट के बेसिस पे आंसर है 1 to 3। तो कंबाइनिंग ऑल द 3 इफेक्ट्स नेट ऑर्डर इज 2 1 3, रटा होना चाहिए हमेशा। और ये है सिर्फ मिथाइल अमीन्स के लिए जो मैंने क्वेश्चन कराया है। अगर जितने भी मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, अगर ये रिप्लेस हो जाए इथाइल से या प्रोपाइल से या हायर एल्काइल ग्रुप से, तो आंसर आएगा 2 3 1। मत भूलना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 3 1 आंसर आएगा। दिस इज फॉर मिथाइल अमीन्स, समझे कि नहीं? ये मिथाइल अमीन्स के लिए ऑर्डर है, ये हायर एल्काइल। आंसर 231 आना, 231, 213 सिर्फ मिथाइल अमीन्स के लिए जो मैंने क्वेश्चन लिया है, सही ना? जो क्वेश्चन लिया है उसके लिए आंसर 213, अदरवाइज आंसर हमेशा 231 रहेगा। 2 3 1, यहाँ पे इथाइल बन जाए, ये इथाइल बन जाए या ये इथाइल बन जाए, तब आंसर 2 3 1 रहेगा। समझिए कि नहीं? ये हायर एल्काइल ग्रुप आएगा तो आंसर आएगा 2 3 1। लोअर एल्काइल ग्रुप के लिए यानी मिथाइल वाले ग्रुप के लिए आंसर 2 1 3, 2 1 3। याद कर लेना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 फैक्टर के बेसिस पे।